हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, कवि परिचय आज है हमारा भाग 7 और जिसमें हम बात करेंगे श्री ईलाचंद जोशी जी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इनको हमारे हिंदी के सिलेबस में नहीं रखा गया है, लेकिन यह हमारे उत्तराखंड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। क्योंकि ये हमारे क्या है, पहली बात तो ये हमारे अल्मोड़ा से संबंध है इनका, और दूसरी बात ये एक उत्तराखंड के मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। तो कहीं ना कहीं इनसे पहले प्रश्न पूछे गए, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। तो चलो शुरू करते हैं ईलाचंद जोशी जी के बारे में। जब बात करते हैं हम ईलाचंद जोशी जी की, तो दोस्तों ये एक हमारे कथाकार भी थे, और एक उपन्यासकार भी थे, और ये संपादक भी थे, और एक पत्रकार भी थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हमारे उत्तराखंड की दृष्टि से। और दोस्तों, इनका जो जन्म होता है वह होता है हमारा 13 दिसंबर 1903 अल्मोड़ा में। लेकिन आपको अधिकांश किताबों में इनका जन्म मिलेगा सितंबर, आप लोग ध्यान देना, सितंबर 1902। तो आपको ये भी नोट करना है, अगर ये ऑप्शन में ना तो कम से कम सितंबर 1902 तो वहाँ पर कर लेना। तो हम बात करेंगे कि इनकी जब मृत्यु होती है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है हमारे 14 दिसंबर 1982 को। मृत्यु उतना कुछ खास रहता नहीं किसी व्यक्ति का, लेकिन जन्म बहुत खास रहता है क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है। और मैंने पहले ही आपसे कहा कि यह हमारे उत्तराखंड के मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। काफ़ी इनने रचनाएं की थी, और इनकी जो सबसे बड़ी खासियत ये थी, जब ये कक्षा 7वीं 8वीं में थे, तो तभी इनके द्वारा एक हस्तलिखित पत्रिका निकाली गई थी, जो कि एक हमारी मासिक पत्रिका थी, और उसका नाम था हमारा क्या, सुधाकर। और इससे काफ़ी चर्चा में आते हैं। और इसके बाद दोस्तों, जब ये अपने एक युवा अवस्था में आते हैं, तो इन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी रचनाएं की थी, जिनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं सभी के उपन्यास। मैंने कहा कि आपको उपन्यास, देखिए हिंदी में अधिकांश पूछे जाते हैं ये उपन्यास किसका है, ये उपन्यास किसका है ना। तो इसीलिए इनका जो प्रथम उपन्यास था वह था घृणामयी, जो कि इनके द्वारा 1929 में लिखा गया था। तो पूछा जा सकता है भाई कि ईलाचंद जोशी जी द्वारा लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा था, तो घृणामयी थी। और कब लिखा गया था, तो 1929 में। इसके अलावा भी जैसे पर्दे की रानी, क्योंकि ये भी एग्जाम पूछा गया है, सन्यासी, प्रेत और छाया, और मुक्तिपद, जिप्सी, जहाज का पंछी। दोस्तों सभी आपसे, देखिए जहाज का पंछी पहले पूछा गया है, और पर्दे की रानी आपसे पूछा ही गया एग्जाम में, और जिप्सी पूछा गया है, और ऋतुचक्र, सुबह के भूले, और भूत का भविष्य। ये सभी रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं हमारे उत्तराखंड की दृष्टि से। और ये तो थे इनके उपन्यास। अब इनकी कुछ कहानी संग्रह जान लेते हैं। और बात करें कहानी संग्रह की, तो सबसे पहले देखिए आहुति, इनकी एक प्रसिद्ध हमारी कहानी संग्रह होती है। और धन का अभिशाप, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एकांकी, चोर, कपालिक, और प्रथम कहानी दिवाली, चरणों की दासी में। तो दोस्तों इसको नोट कर लें, चरणों की दासी में। और खंडहर की आत्माएं, डायरी के निरस पृष्ठ, और आहुति, और दिवाली। तो दोस्तों ये सभी हमारी जो कहानी संग्रह काफ़ी महत्वपूर्ण है इनके। और क्योंकि ज़्यादा कुछ इनके बारे में कुछ है नहीं, और हमें ज़्यादा जानना भी क्यों हो रहा है, हमें तो एग्ज़ाम की दृष्टि से आप यहाँ पर सब कुछ जानना है ना। हमें कौन सा भी फिलहाल कि यार ये यूपीएससी से तैयारी करके कौन सा पीसीएस या आईएएस का एग्ज़ाम निकालना है। तो मैं तो इतना कहूँगा, ऐसा नहीं कि इससे पीसीएस में क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, बन वहाँ भी सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट फिलहाल वीडियो और वीडियो या पटवारी है। तो दोस्तों उसको मद्देनजर देखते हुए मैं आपको बहुत संक्षिप्त में, आपको एक फटाफट की जितने भी हमारे कवि परिचय हैं वो सभी कराऊंगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे उत्तराखंड की दृष्टि से, मैं आपको वो भी यहाँ पर लेके दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।